हेलो बच्चों, इस टू ऑन पे आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद वसीम रजा जो मैथ्स का आपका टीचर हूँ, जो एनआईटी से बीटेक कर रखा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे एनआईटी और आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का बैकबोन माना जाता है। तो इसको पढ़ना, समझना, मेहनत करना, इस पे क्या क्या लॉजिक्स बनते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल वे में हम लोग समझाते हैं। अब इस टू ऑन पे आपकी बारी है समझने की, करने की। देखो बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में सर कुछ बेसिक चीज़ें बताए थे, उसी को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो एक्चुअल में जो बाइनोमियल थ्योरम है, जो एक्सपेंशन वगैरह हम लोग यूज करते हैं, उसकी बेसिक बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें मुझे एडिट करनी है। जैसे आप x प्लस वाई, x प्लस ए पावर एन की अगर मैं बात करूं, x प्लस ए पावर एन का एक्सपेंशन मुझे राइट डाउन करना है। वेयर आपका क्या है, n बिलोंग्स टू आपका i प्लस है। इतनी बातें पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि एन सी नॉट फर्स्ट टर्म x पावर n एंड a पावर 0 प्लस एन सी वन x पावर n माइनस वन x पावर a पावर 1 a पावर a पावर 1 प्लस आपका एन सी टू एक्स पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन डैश 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 आपका एन सी एन एक्स पावर n माइनस एन एंड a पावर 0। बेटा एक्चुअल में हम लोग इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें हमें इसमें ऑब्जर्व करना होता है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, एक एक पार्ट में आपका डिक्रीज हो रहा है और सेकेंड टर्म में एक एक पावर आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन ऑफ टर्म अगर मेंशन करूँ, जैसे फर्स्ट टर्म आपका T1 हो गया, इसको बेटा हम लोग T2 लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, आपका T3 लिख रहे हैं। एंड तो यहाँ पे एक पोजीशन आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 1 है, यहाँ पे 3 है तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसका मतलब इस वाले टर्म का नाम हम लोग दे सकते हैं Tn प्लस 1, Tn प्लस 1। अब जैसे मुझे मान लो मुझे कोई भी टर्म आपको लिखना होगा तो बेटा ऑलवेज हमें कौन सा फॉर्मेट बनाना होगा, ये वाला फॉर्मेट आपको बनाना होगा Tn प्लस 1 का। एक जनरल टर्म जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का मतलब बेटा आप क्या लिखते हो, सिग्मा टी आर प्लस 1, सिग्मा टी आर प्लस 1 इक्वल टू एनसीआर फर्स्ट टर्म n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म पावर r। ये जस्ट हमारा समेशन सिग्मा r इक्वल टू 0 टू आपका n एंड r इक्वल टू 0 टू आपका n। तो कोई भी टर्म अगर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको फाइंड आउट करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना पड़ेगा। पहले उसको r+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, देन उसके बाद आपका आगे प्रोसीड करना होगा। अब क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसा क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इसमें एक बात मुझे और समझना होगा कि जो पोजीशन ऑफ टर्म की बात करेंगे तो कभी भी पोजीशन ऑफ टर्म जो होता है आपका आइदर ऑड होता है या इवन होता है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग दो पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो x प्लस ए पावर n इक्वल टू ऑलवेज मैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5
एंड सो ऑन Tn+1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पे बेटा एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पोजीशन ऑफ टर्म है आपका आइदर ऑड हो रहा है या इवन हो रहा है। पोजीशन ऑफ टर्म आपका आइदर ऑड हो रहा है या इवन हो रहा है। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को, इस एक्सपेंशन को हम लोग दो पार्ट में इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस एंड सो ऑन अब प्लस T2 प्लस T4 प्लस T6, T2 प्लस T4 प्लस T6 एंड सो ऑन। तो ये बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चैप्टर को लगाने के लिए या किसी भी क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होगा आपका बेसिक फंडामेंटल पे ध्यान देना होगा। अब इसको यहाँ पे एक बात और ऑब्जर्व होगी, जो आर की वैल्यू है यहाँ पे आप अगर देखा जाए, पॉइंट आउट किया जाए तो आप r इक्वल टू 0 होगा, r इक्वल टू 1 होगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था x प्लस ए पावर n का चर्चा मैं कर रहा था, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोजीशन मैं ले रहा था कि जैसे T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो ऑन प्लस T2 प्लस T4 प्लस T6। यहाँ पे एक चीज, इसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स, सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स। अब प्लस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म्स। इसमें एक बात बेटा आपको आइडेंटिफाई, एक बात ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यहाँ पे जब r की वैल्यू की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर r की वैल्यू की बात करूँ तो आप देखो r बराबर क्या दिख रहा है, 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, मतलब r ऑलवेज आपका इवन होगा। यहाँ पे अगर r की वैल्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे r की वैल्यू हमेशा ऑड होगी। तो आगे बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो केवल इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए आपको सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जैसे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आपको निकालना होता है तो आपको देखना होता है कि फर्स्ट टर्म पावर क्या है, सेकेंड टर्म पावर क्या है, किसका पावर आपका इवन होना चाहिए। तो वहां पे जैसे ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें किस कंडीशन में r की वैल्यू इवन मिल रही है, किस कंडीशन में r की वैल्यू ऑड मिल रही है। अगर मैं यही चीज मैं लेके चलूं x माइनस ए पावर n, x माइनस ए पावर n, x माइनस ए पावर n, तो जहां पे प्लस ए था वहां पे माइनस ए हो गया। अगर मैं पुराना एक जनरल टर्म में लेके चलूं तो आप अगर देखो तो tr+1 इक्वल टू NCR फर्स्ट टर्म x पावर n और r का ऑलवेज क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, एंड सेकेंड टर्म पावर क्या होगा, r होगा। यही हमने कोई भी टर्म अगर आपको निकालना है तो ये हमें प्रोसीड करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस ए की जगह माइनस ए रख दिया हूँ, जो कि पिछली क्लास में ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, x माइनस ए पावर n की बात करें तो जहां पे प्लस ए है, जहां पे r की वैल्यू इवन होगी ये ऑलवेज क्या देगा, प्लस देगा, और जहां पे r की वैल्यू ऑड आएगी ये ऑलवेज हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो T1, T3, T5, तो इधर r की वैल्यू ऑलवेज इवन है तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस एंड सो ऑन। अब बेटा जहां पे r की वैल्यू ऑड हो रही है लाइक दिस 1, 3, 5, तो यहाँ पे ऑलवेज एक नेगेटिव साइन आएगा। तो उस टोटल में से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T2 इधर आपका क्या लिखेंगे हम लोग,
T2 प्लस T4 प्लस T6 एंड सो ऑन। ये एक इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बायनोमियल थ्योरम का, जो शुरुआत में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअल में जब भी आपको चीजें हैं, टर्म्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, वनली आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो पोजीशन ऑफ टर्म्स केवल दो ही हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन होता है। अब इनसे एक रिजल्ट हम लोग इजिली आपका निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं साथ में, x प्लस ए पावर n प्लस x प्लस ए माइनस x माइनस ए पावर n, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो आप देखो क्लियर कट इवन पोजीशन टर्म्स आपका डायरेक्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हमें क्या बचेगा, ऑड पोजीशन टर्म्स। तो ट्वाइस ऑफ, यहां पे क्या मैं देखूंगा, T1 प्लस T3 प्लस T5 T7 एंड सो ऑन। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व होगा कि बेटा R की वैल्यू ऑलवेज क्या दिख रही है आपका, 0, 2, 4 और 6। तो जहां पे ऐसे टर्म चाहिए जहां पे आपका पावर इवन वाला चाहिए, R की वैल्यू इवन होनी चाहिए, तो वहां पे बेटा हमें केवल क्या चाहिए, सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म चाहिए। अब दिमाग में ये जनरेट होगा कि सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स हमें कैसे ऑब्टेंड होगा। तो डायरेक्ट आप दोनों को उठा के एक प्लस का एक माइनस का लेके आप जोड़ दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी चीजें होंगी। अगर इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूं, x प्लस ए पावर n माइनस x माइनस ए पावर आपका n इक्वल टू ट्वाइस। अब क्लियर कट है कि यहां पे क्या मिलेगा हमें, T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T6 एंड सो ऑन। अब यहां पे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जहां पे R की वैल्यू आपकी क्या होगी, ऑलवेज ऑड होगी, जस्ट लाइक दिस 1, 3, 5। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। कोई भी अगर बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें पोजीशन ऑफ टर्म्स आपका क्या होगा, आइदर ऑड होगा या इवन होगा। अब उसमें कभी कदार हमें जरूरत पड़ जाती है कि केवल हमें ऑड पोजीशन टर्म्स चाहिए या केवल हमें इवन पोजीशन टर्म्स चाहिए, तो वहां से हम ये चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे ऑड पोजीशन मिलेगा, कैसे इवन पोजीशन मिलेगा। जैसे 1-2 साल पहले जेईई में आपका एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्या क्वेश्चन था, उसमें क्या पूछा था, जैसे बेटा ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। इसमें क्या बताना था, द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 रूट x पावर 50 इज, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हमें मालूम हो तो, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो ये सेकेंड टर्म पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। सेकेंड टर्म पे आपका रूट लगा हुआ है। तो जो भी हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 रूट x पावर 50। तो रूट x पावर 50 मतलब आपका, अगर यहां पे अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूं तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 50 CR, और ये चीज हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 1 पावर, कोई भी वैल्यू रहेगी ये 1 ही रहेगा, 50 माइनस R, और सेकेंड टर्म क्या है बेटा आपका, तो माइनस 2 रूट x पावर आपका क्या बनेगा, R। तो यहां से आपका क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब R मस्ट बी इवन होना चाहिए। बस छोटा सा पॉइंट आपको पकड़ना है कि R मस्ट बी इवन होना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आपका चलेगा कि अगर मैं यहां पे सम ऑफ ऑड 1 प्लस 2 रूट x पावर 50 आप प्लस 1 माइनस 2 रूट x पावर आपका 50 इक्वल टू, यहां पे ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस जो भी टर्म्स आएगा बेटा ऑड पोजीशन टर्म्स आएगा, मीन्स आप ये बोल सकते हो क्या आएगा, T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो ऑन, ये चीज हमें मिलेगी। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ n। अब यहां पे बेटा r की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ऑलवेज 0 हो रही है, 2 हो रही है,
आपका इधर में 4 हो रही है, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा x को। तो यहाँ पे अगर मैं केवल x बराबर 1 रख दूं, केवल मैं x बराबर 1 रख दूं, तो यहाँ पे आप देखो 1 प्लस ट्वाइस रूट एक्स 2 पावर 50, अब 1 माइनस 2 पावर 50 हमारा क्या होगा, +1 होगा, और टोटल अपॉन में अगर 2 कर दूं तो इक्वल टू T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो। तो इसका मतलब आपका कितना आ गया, 3 पावर 50 प्लस 1/2। ये आपका आंसर हो गया विद इन सेकेंड। तो जो बेसिक चीजें हैं ना वो हमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके चलनी होती है कि आपको क्या है क्या नहीं है। ऑड पोजीशन इवन पोजीशन का बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। कई सारे क्वेश्चंस आप देखोगे केवल आपका कॉन्सेप्ट पता है कि हमें दोनों को ऐड करने पे केवल ऑड पोजीशन टर्म्स मिलेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे केवल आपका इवन पोजीशन टर्म्स मिलेगा। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ करना नहीं है, केवल हमें पहले से पता है कि भाई पावर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, आपका इवन होना चाहिए। तो पावर्स ऑफ एक्स आपका इवन होने के लिए हमारा आर शुड बी इक्वल टू इवन। आर की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए थी, इवन होनी चाहिए थी। तो आर की वैल्यू इवन हमारी कैसे होगी, जब केवल ऑड पोजीशन टर्म्स लेंगे। और ऑड पोजीशन टर्म्स हमारा कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके ओके, एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं आसान सा। जैसे बेटा क्वेश्चन था आपका कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n, सॉरी, in the expansion of x plus a power n, in the expansion of x plus a power n, if sum of odd position terms is p and sum of even position terms is q. Sum of even position terms is q, then find x plus a power 2n plus x minus a power 2n, x plus a power 2n माइनस एक्स माइनस ए पावर 2n। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन इस टाइप से बना दिए। ये बेटा आपका 3 क्वेश्चन आपका इस पे बन गया। तो इसमें भी आप देखो जैसे मतलब बहुत ज्यादा आपका चीजें सिंपल है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ऑड पोजीशन टर्म्स इज पी एंड सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म्स इज क्यू, देन फाइंड समथिंग। हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी जस्ट हमने पीछे एक्सपेंशन में देखा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को 2 टाइप के सम में लिख सकते हैं, एक ऑड पोजीशन टर्म्स, एक इवन पोजीशन टर्म्स। तो अगर मैं क्लियर कट, अगर हमारा दिमाग बेटा सही काम कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे x प्लस ए पावर n को ऑलवेज क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू, एंड x माइनस ए पावर n को ऑलवेज हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू। अब बाकी जो भी रिजल्ट आपसे बोल रहा है एक सिंगल लाइन में आप इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस छोटा सा एक लॉजिक पकड़ना है। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स एंड सम ऑफ इवन पोजीशन टर्म्स हम लोग इजीली आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी एक्सपेंशन में जैसे बेटा आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए देता है, किसी भी एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालने के लिए देता है तो उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं x प्लस ए पावर n, कैसे बेटा समझना होता है कि हमें मिडिल टर्म निकालना होता है x प्लस ए पावर n। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए पावर n आपको मिडिल टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो मिडिल टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पता है कि मिडिल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना पड़ेगा कि कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स एक कैपिटल एन लेट कर लेते हैं, कैपिटल एन बराबर आपका n प्लस 1 होगा। एक इधर में बेटा हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। आपको क्लियर कट अगर किसी से बोला जाए कि मिडिल टर्म आपका कौन सा होगा, तो बेटा इधर से आप 3 टर्म्स ले लो और इधर से आप 3 टर्म्स ले लो, तो फोर्थ पोजीशन वाला टर्म्स जो होगा वो क्लियर कट मिडिल टर्म होगा। और इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक 7 प्लस 1/2। तो टोटल टर्म्स क्या है, 7 टर्म्स है, मीन्स ऑड टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, +1 करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां से लॉजिक क्या बना कि इफ कैपिटल एन इज ऑड, इफ कैपिटल एन आपका क्या होगा, ऑड होगा, देन मिडिल टर्म इज हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू कैपिटल एन प्लस 1/2। सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होगा तो बेटा क्या पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। आप देखो, जैसे इधर से अगर मैं इधर से मैं 3 टर्म्स लेके चलता हूं, इधर से 3 टर्म्स, तो इधर से आप क्लियर कट देखो, इधर से केवल 2 ही टर्म्स हमें लेके चलना होगा। तो इधर से पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चौथा टर्म्स आपका मिडिल टर्म्स हो सकता है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इधर से अगर आप 2 टर्म्स लेके चल रहे हो तो इधर से आपको 3 टर्म्स लेके चलना होगा, तो ये तीसरा टर्म भी हमारा मिडिल टर्म की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हो गया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका इवन होता है तो मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा, 2 मिडिल टर्म होगा। वो क्या होगा, जैसे आपका टोटल यहाँ पे क्या है 6 टर्म है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग 6/2 कर सकते हैं और 6/2 + 1, तो यहां से 3 आएगा और ये 4th आएगा, 3 और 4th हमारा मिडिल टर्म होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं, इफ कैपिटल एन इज इवन, अगर कैपिटल एम आपका इवन होता है, देन मिडिल टर्म इज n/2 एंड n/2 + 1। तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये। आपको करना क्या है, सबसे पहले जानते हो कोई भी एक्सपेंशन होता है बायनोमियल तो जितना पावर होता है उससे एक अधिक आपका टर्म होता है। तो सबसे पहले वो पता कर लो कि आपका वो क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। अगर ऑड होता है तो सिंगल मिडिल टर्म होगा और अगर इवन होता है तो 2 मिडिल टर्म होंगे। इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारा क्या है कि बेटा नोट करके मैं यहां पे एक बात समझाता हूं। The binomial coefficient of middle term, the binomial coefficient of middle term is always the greatest binomial coefficient, is always the greatest binomial coefficient। तो ये लाइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। कभी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि आप क्या करो, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको उसका मिडिल टर्म निकालना होगा। अब मिडिल टर्म निकाल के आपका उसका जो कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, वो हमारा क्या होगा, आपका उसका मिडिल टर्म होगा। अब इस पे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से सबका क्लियर होगा। ये राइट डाउन कर लो, एन इज इवन होता है तो मिडिल टर्म ऐसे निकालना है, एन इज ऑड होगा वो। ओके,
मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 पावर 9। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कर ले, n निकाल लें। नंबर ऑफ टर्म्स आपका बेटा क्या हो रहा है कि 9 + 1 हो रहा है। अब 9 + 1 मतलब 10 होगी, 9 + 1 का मतलब आपका 10 हो गया। तो मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 एंड n/2 + 1 मीन्स आपका क्या दिख रहा है 5 और 6, मतलब दो मिडिल टर्म आएंगे और दोनों ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो जैसे आपको फाइंड आउट करना है तो T5 को बेटा पहले हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, T4 + 1, T4 + 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से आप देखो n की वैल्यू क्या है 9c4, फर्स्ट टर्म क्या है 3x पावर 4, 3x पावर 9 माइनस 4 कितना होगा 5 एंड माइनस x3/6 और टोटल पावर क्या हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 9c4 3 पावर 5 एंड x पावर 5 एंड माइनस 1 पावर 9 माइनस हो जाएगा एंड x पावर 27 होगा ये अपॉन में 6 पावर 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, T5 इज द ग्रेटेस्ट टर्म हमारा, सॉरी T5 इज द मिडिल टर्म हो गया एंड T6 आपको निकालना है। तो सिमिलर करके आप T5 + 1 कर लेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से इजीली आप निकाल लोगे, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, नॉर्मल सा सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है केवल। ठीक, अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। बात हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म की करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ लॉजिक अगर इसके पीछे समझा जाए, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक्सपेंशन बेटा आपका दिया हुआ है, कोई भी एक्सपेंशन मुझे दिया हुआ है x + a पावर n। तो अगर मैं एक पॉसिबिलिटी बताऊं, एक पॉसिबिलिटी डिस्कस किया जाए, इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है कोई बड़ा छोटा होगा ही होगा। तो उसको अगर फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है, तो जैसे एक चार्ट ऐसे बनाते हैं हम लोग, एक लॉजिक बेटा लेते हैं, जैसे आपका T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पे बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं, TR ले लेते हैं और यहाँ पे आपका TR + 1 ले लेते हैं। और इधर से अगर आप देखो तो वैल्यू ऐसे, मतलब ऐसे ये छोटा बड़ा कुछ ना कुछ वैल्यू आपके मिलती जाएगी। तो जो कंडीशन हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म पे बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बेटा हम लोग क्या करेंगे, TR + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू TR। TR + 1 is always greater than or equal to TR for the understanding। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो TR + 1 इसको यहां से हम लोग इजीली देख सकते हैं क्या है ये। देखो बेटा मॉड TR + 1 ग्रेटर देन और इक्वल TR, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू NCR - 1 अपन R - 1, यहाँ पे R लेस देन आर इक्वल टू n + 1 मॉड x अपन 1 + मॉड x, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे, अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, एग्जैक्ट इंटीजर आती है, तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, एक TR होगा, एक TR + 1 होगा, बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अगर इसकी वैल्यू हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और वो हमारी क्या आ गई, इंटीजर आ गई, तो यहां पे दो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे TR और TR + 1। इसके जस्ट अगर आगे बढ़े हम लोग, अगर बेटा यहां पे अगर ये नॉन इंटीजर आता है तो केवल सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, वो R + 1। इसका जस्ट एक अल्टरनेटिव मेथड हमने रखा है जिसको थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ P + Q पावर n दिया हुआ है, ये हमें सॉल्व करना है, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, m की वैल्यू लेना है, n + 1 + मॉड ऑफ P/Q। मॉड P का मतलब बेटा ये क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट टर्म बता रहा है, ये आपका सेकेंड टर्म। पोजीशन ऑफ टर्म्स आपका बेटा फिक्स है,
पहला टर्म हमेशा p होगा, सेकेंड टर्म आपका q होगा। तो केवल एक छोटा सा फॉर्मूला अगर हम लोग ग्रेटेस्ट टर्म का यूज करें तो ये कहीं ना कहीं उस प्रोसीजर से ये प्रोसीजर में थोड़ा सा इजिली होगा। इसमें कोई भी इनइक्वालिटी वगैरह इन इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग इजिली बता ले जाएंगे। अब इसमें भी दो बातें हैं, अगर आप मान लो m की वैल्यू इंटीजर आती है तो ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या होगा, दो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, एक ti होगा, एक ti+1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो m की वैल्यू यहां पे आपकी 3 आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई, तो m बराबर 3 आने का मतलब ये इसका ग्रेटेस्ट टर्म बेटा क्या लिखेंगे, t3 एंड t4, ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अगर m बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर, m बराबर i प्लस एफ लाइक दिस, अगर m कोई फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, जैसे m लाइक दिस, मान लो m बराबर आपका बेटा 4.5 आ गया, m बराबर 4.5 आ गया, तो आपको ग्रेटेस्ट टर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 4 है, अब 4+1 आपको कर लेना है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट होगा ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअल में कंपटीशन में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, टाइम को बचाना होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट टर्म का इस टाइप से आता है तो हमें क्या करना है, सबसे बढ़िया मेथड ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करने का ये हमारा होगा। ओके, अब इसमें कुछ हम लोग जनरल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहीं पे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो a + x⁻15, तो जैसे क्वेश्चन बोला कि फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इफ a बराबर 2 एंड x बराबर आपका 3, ये चीज मेंशन हो गया, हमें ग्रेटेस्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहां से m बराबर देखा जाए, m बराबर n की वैल्यू बेटा क्या है, 15 है, तो 15+1 क्या हो गया, 16 हो गया। 1 प्लस मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है आपकी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a है तो 2, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे x है तो 2/3, तो 3 ऊपर चला गया तो 48 में क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहां से क्लियर कट अगर देखो आप तो 9 पॉइंट समथिंग आपका मतलब 9 + f वैल्यू आपकी बनेगी, इंटीजर नहीं आएगी, जस्ट 9 से बड़ी आएगी, व्हाटएवर जो भी आ रही है। तो अब हमें यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म की बात अगर किया जाए तो बेटा इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, 9 है, और इसमें क्या कर देना है +1, मतलब आपका क्या होगा t tan विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। अब जो भी वैल्यू आपको निकालनी होगी इजीली आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x⁻15। वह बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो फॉर्मूला बेटा अभी हम लोगों ने राइट डाउन किया था m बराबर n+1, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे 15+1/1 प्लस मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म बेटा क्या है 3/-5x। ओके, अब यहां पे x की वैल्यू बेटा हमें क्या दे रखी है 1/5, तो x बराबर 1/5 अगर मैं यहां पे रख दूं तो m बराबर कितना दे रहा है 15+1 बेटा क्या हो गया 16 एंड 1 + 1/5 में यहां रखूं तो ये 1 होगा +3, मतलब आपका क्या आ रहा है m बराबर 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म की बात करें बेटा, m आपका क्या है इंटीजर है, m आपका क्या है इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट टर्म बेटा क्या होगा t4 एंड आपका t5। एक चीज और भी समझ लेना है, जैसे एक क्वेश्चन तो बेटा इस टाइप से बनाता है कि आपको ग्रेटेस्ट टर्म क्या करना है फाइंड आउट करना है, बट कई बार क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या होता है गिवन होता है, या मिडिल टर्म आपका गिवन होता है। तो जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे मिडिल टर्म पढ़ा, तो n की वैल्यू इवन आ रही तो 2 मिडिल टर्म होगा, n की वैल्यू ऑड आ रही तो 1 मिडिल टर्म होगा। उसी तरह m की वैल्यू इंटीजर आ रही तो 2 ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, m की वैल्यू नॉन इंटीजर आ रही तो 1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड होता है कि आप ग्रेटेस्ट टर्म अगर इतना है तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, जैसे उस टाइप सेकंड टाइप का बेटा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये इट इज क्लियर।
जैसे बेटा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2n प्लस 2, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोला है। अब ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोला है तो हम लोग क्या निकाल लें, मिडिल टर्म निकाल लें। तो मिडिल टर्म बेटा सबसे पहले मैं जो सिखाया था क्या होगा, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स निकाला जाए तो क्या है आपका 2n प्लस 2 अब प्लस 1 मीन्स आपका क्या हुआ 2n प्लस 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे ऑड है तो मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल N प्लस 1/2, कैपिटल N प्लस 1/2। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 2n प्लस 3 अब प्लस 1/2 मीन्स आपका क्या दिख रहा है n प्लस 2। तो ये चीज हमें क्या निकालना है, tn प्लस 2 निकालना है। तो tn प्लस 2 को बेटा सबसे पहले हमें क्या करना होगा, tn प्लस 1 का फॉर्मेट बनाना होगा। यहां पे r की वैल्यू क्या दिख रही है, n प्लस 1 दिख रही है। अब r की वैल्यू n प्लस 1 दिख रही है, ठीक है। तो 2n प्लस 2 c n प्लस 1 और फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है x पावर 2n प्लस 2। तो जो आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो जो यही हमारा क्या होगा बेटा आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल, यहां पे बेटा आपका क्या बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका देखा जाए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो बेटा यहां से ये क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो कहीं पे भी अगर आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है तो केवल आपको क्या करना है, मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट कर देना है, उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। एक बेटा हम लोग इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जनरली आपका ये सब क्वेश्चन तो इजीली मिल जाते हैं बट आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बढ़िया सवाल है बेटा आपका, द इंटरवल इन विच x मस्ट लाई सो दैट द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। मतलब इसमें दो बातें पैरेलल में बेटा रख दिया है हमसे कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। तो x की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक लाई करेगी, ये बात मुझे बतानी है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, the interval in which x must lie so that the greatest term in the expansion has the greatest coefficient। ठीक है, अब greatest coefficient हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो greatest coefficient हमारा गिवन है। तो ऐसे कैपिटल, इसका मिडिल टर्म बेटा आपका देखा जाए तो कैपिटल N इक्वल टू क्या होगा 2n प्लस 1 ये होगा। तो अगर मैं कैपिटल N/2 की बात करूं तो बेटा ये क्या आ रहा है, n प्लस 1 आ रहा है, n प्लस 1, सॉरी एक सेकेंड, कैपिटल N कैपिटल N प्लस 1/2 इक्वल टू 2n प्लस 1 अब प्लस 1/2 मीन्स ये कितना आ रहा है बेटा tn प्लस 1। तो इसका मतलब ये चीज आपका क्लियर हो गया, tn प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, tn प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। नो बेटा इट नॉट n/2, कैपिटल N इक्वल टू 2n। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, इसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेना है, ऑड है कि इवन होगा, ठीक है। तो
तो कैपिटल N बराबर 2n+1 ऑड हुआ, और मिडिल टर्म निकालना है तो n+1/2, n+1/2 मिडिल टर्म जो n+1 आएगा, तो Tn+1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। Tn+1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आपका x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि n+1 कब होगा, इसका मतलब m की वैल्यू मस्ट बी क्या होना चाहिए, n+f होना चाहिए। मीन्स हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि इट मस्ट बी n से बड़ा और यहां पे n+1 से छोटा। एक्चुअल में यहां पे सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म है, तो सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म है तो n की वैल्यू जब भी होगी आपकी क्या होगी, फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन होगी लाइक दिस, n+m होगी, मतलब n से बड़ा होगा और n+1 से आपका छोटा होगा। ठीक है, अब m की वैल्यू बेटा क्या है, n लेस देन, m की वैल्यू आपका इसका पावर 2n+1 अपॉन में 1 प्लस बेटा फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, मीन्स आपका x और लेस देन आपका क्या हो गया, n+1। ये चीज हो गई हमारी। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो n अपॉन 2n+1, इधर हम लोग मॉड लगा लेते हैं बेटा, 2n+1 लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई मॉड x एंड लेस देन आपका n+1 अपॉन में 2n+1। अब जैसे बेटा हम लोग को मालूम है कि जैसे रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी आपकी क्या होती है, रिवर्स होती है। तो रेसिप्रोकल ले लो, तो 2n+1 अपॉन में n+1 is less than 1 plus 1 by mod x less than 2n+1 a total upon में n। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, -1 कर लेते हैं इधर, 2n+1 अपॉन n+1 -1 लेस देन 1 by mod x लेस देन 2n+1 अपॉन n-1। ओके, तो इधर बेटा आप देखो 2n कितना बचेगा, n अपॉन n+1, और इधर ध्यान दिया जाए तो 1 बाई मॉड x लेस देन n+1 बाई n बचेगा। अब आपको बेटा क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, तो अगेन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो n अपॉन n+1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x लेस देन n+1 अपॉन में n। तो ये बेटा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन हो गया। मतलब आपका अभी तक ग्रेटेस्ट टर्म निकालते थे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म पहले से गिवन है तो यहां पे ऑप्शन बेटा आप देखो तो जस्ट लाइक बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जहां पे ग्रेटेस्ट टर्म हमारा गिवन होता है, ग्रेटेस्ट टर्म आपका गिवन होता है, उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस पे कंडीशन बनाना होगा कि भाई जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो किस कंडीशन में ऑब्टेंड होगा, और 100% है कि इट मस्ट बी नॉन इंटीजर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी गिवन होगा आपका सिंगल ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो यहां से m की वैल्यू पे कंडीशन बनाया, m ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का बेटा ये तरीका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आई थिंक इट इज क्लियर। Please write down. So, next question. Oh, sit.
जैसे बेटा एक एग्जाम्पल इस पे मान लो और करते हैं हम लोग ऐसे ही। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन क्या दे दिया, अगर सपोज करो 1 + x पावर सिंपल आपका बेटा 20 दे दिया, ठीक है। तो फाइंड क्वेश्चन क्या बनाया, फाइंड रेंज ऑफ x, फाइंड रेंज ऑफ x, find range of x, find range of x when greatest term is 11। एक सिंपल सा सवाल, जैसे एक सेकंड टाइप का, उसमें क्या था, कोफिशिएंट भी दे दिया था। ये हमें रेंज x का रेंज निकालना है। अगर बेटा आपका ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट टर्म 11 होने का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, इट मस्ट बी m इक्वल टू ऑलवेज फ्रैक्शन होगा जो 10 + f का फॉर्म लेगा। m बराबर 10 + f का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर कट है कि बेटा ये जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से बड़ी और 11 से आपकी छोटी। बस सिंपल m की वैल्यू आपको पता है, अब आपको कुछ करना ही नहीं। n + 1 मतलब आपका 20 + 1 तो 21, 1 + 1 बाई मॉडुलस ऑफ x। अब नॉर्मल आपको इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू यहां से, रेंज आप यहां से पता कर लोगे। तो ये सब थोड़ा सा बेटा टिपिकल क्वेश्चन होता है, बट अगर आपका देखो सोचने समझने का तरीका अगर बढ़िया है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने बेटा 2 बातें आज देखा है, एक मिडिल टर्म के बारे में, एक आपका ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।